स्टॉक्स को लेकर सीडीसी सब अकाउंट एंड सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ऑलमोस्ट तमाम इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, चाहे वो बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। तो आज इस वीडियो में हमेशा के लिए आपको इन मुश्किलात का हल मिल जाएगा कि सीडीसी सब अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, एंड इसका बिल्कुल अपोजिट कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से सीडीसी सब अकाउंट में शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करना है। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी उस परेशानी से भी हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सीडीसी सब अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं और हम दोनों ही तरीके सीखेंगे। इसी तरह ही सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से सब अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करने के भी दो तरीके हैं, तो हम इन दोनों तरीकों को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सीडीसी सब अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करने का पहला तरीका देखते हैं। लेकिन उससे पहले डिफरेंट वीडियोस पर जो कमेंट्स की सूरत में आपने क्वेश्चन किए थे उनके आंसर के तौर पर बताता चलूं, जिससे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से सीडीसी सब अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए सब इन्वेस्टर्स के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि सब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन होता है सबका सीडीसी कंपनी के साथ ही ओपन होता है। तो जैसा ही सीडीसी कंपनी का इंटरफेस होगा वो सब के लिए सेम इंटरफेस होगा। लेकिन जब जो सीडीसी सब अकाउंट ओपन होता है ब्रोकर्स के साथ, तो डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। समटाइम आप कुछ ऐप से भी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर अकाउंट में, ये भी बहुत माइनर केसेस में होता है। लेकिन बहुत ज्यादा मेजर केसेस में आप वेबसाइट जो होती है, पोर्टल जो होता है ब्रोकर का, उससे भी ट्रांसफर करते हैं। एंड और भी बहुत से रास्ते हैं जिससे आप सीडीसी सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि मेरे भी मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ सब अकाउंट ओपन है, तो मैं आपको सब ब्रोकर्स का तरीकाकार बताऊंगा कि सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अब ये मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सीडीसी सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कैसे करना है। तो ये वेब पोर्टल है, इसमें आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मिलेंगे। व्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा, सेंड का ऑप्शन मिलेगा, यूटिलिटीज़ का ऑप्शन, इसी कहीं कहीं मेन पर भी कस्टडी ट्रांसफ़र या शेयर्स ट्रांसफ़र का ऑप्शन होगा। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपका पोर्टल या जो आपकी ब्रोकर की ऐप होगी, आप उसमें उसको डिटेक्ट करके शेयर्स ट्रांसफ़र के ऑप्शन को आप इजीली उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी प्रोसीजर है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पर एक यूटिलिटीज़ ऑप्शन आ रहा है जिसको मैंने क्लिक किया, उसके नीचे सेकंड लास्ट पर लिखा हुआ है कस्टडी ट्रांसफ़र। उसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें क्लाइंट कोड आपका पहले ही 5 डिजिट का लिखा होगा। तो मैं सेंचुरी पेपर के CEPB लिख देता हूँ कि मैंने जिसका ट्रांसफ़र शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, उसके मैं 5 लिख देता हूँ कि फर्स्ट करें कि मैंने इसके 5 शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं 05 या जस्ट 5 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट का ऑप्शन आता है। लास्ट 6 डिजिट जो अकाउंट होता है वो आपने इसमें मेंशन करना है। बेसिकली 5 डिजिट जो पहले होते हैं वो होती है पार्टिसिपेंट आईडी, वो आपने मेंशन नहीं करनी होती है। अगर आप मेंशन कर भी दें तो नो इशू। इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है और ये आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि कस्टडी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, वी विल प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट एंड विल सेंड कंफर्मेशन टू योर ईमेल एड्रेस। और इसकी कंफर्मेशन हमारी ईमेल एड्रेस पर आ जाती है। तो इसको हम ओके कर देते हैं और उसके बाद इसी को हम क्लोज कर देंगे। बेसिकली जो ईमेल होती है कंपनी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से भी आती है और सीडीसी कंपनी की तरफ से भी आती है। इसको आने में तकरीबन सेम डे में भी आ जाती है, लेकिन सम टाइम इस तरह हो जाता है कि जो कस्टडीज़ हैं, जो शेयर्स ट्रांसफ़र है, ये सम टाइम होता है इस तरह कि आपको कुछ दिन लग जाएं, अदरवाइज सेम डे में ही जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो हो जाती है। तो बेसिकली ये 2 मेल्स मेरे पास आई जिसको मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इस मेल में एक मेल है जो ब्रोकर की तरफ से आई है जो सब अकाउंट से सीडीसी ने सेंड की है, और दूसरी जो इन्वेस्टर अकाउंट से सीडीसी की तरफ से आई है। तो ये कंफर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि दोनों का टाइटल भी सेम है जो कि info@cdspark से आई हुई है, तो दोनों का मेलिंग एड्रेस सेम है। तो हमें बेसिकली पता चलेगा वहाँ से कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपकी जो पार्टिसिपेंट आईडी होती है और जो अकाउंट नंबर है जो सब अकाउंट का और इन्वेस्टर अकाउंट का, उससे पता चलेगा। ये आपके बेसिकली वो जो सब्जेक्ट होता है मेल का उस पर मेंशन होता है, जिस तरह की ये मैं हाईलाइट किया है ये मेंशन है। और सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि मेल किसकी तरफ से आई है। ये है यहाँ पर जो सब अकाउंट से आती है उस पर लिखा होता है डियर अकाउंट होल्डर, और जो आपको इन्वेस्टर अकाउंट से आती है वहाँ पे मेंशन किया होता है डियर इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर। और ये जो सब अकाउंट की तरफ से मुझे मेल आई है इसमें लिखा हुआ है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 5 securities of Century Paper and Board Mills Limited have been moved from your account number
इन्होंने मेरा CDC सब अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और उन्होंने कहा कि इसमें से मूव हो गई है विद BMA कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड के BMA के जो मेरा ब्रोकर है उसके सब अकाउंट से टू इन्वेस्टर अकाउंट नंबर, तो मेरा आगे इन्वेस्टर अकाउंट में मूव हो गई है। ये आई है मुझे जो CDC में सब अकाउंट ओपन है उससे कि आपके जो सब अकाउंट में 5 सिक्योरिटीज़ थी सेंचुरी पेपर की वो मूव हो गई है इन्वेस्टर अकाउंट में। एंड सेम इसी तरह CDC वालों की तरफ से मुझे इन्वेस्टर अकाउंट के थ्रू मेल आई कि 5 सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंचुरी पेपर हैव बीन मूव्ड इन योर इन्वेस्टर अकाउंट नंबर, मतलब कि इन्वेस्टर अकाउंट में मेरे आई हैं और आई कहाँ से हैं, ये मेरा सब अकाउंट नंबर, उन्होंने आगे टाइटल भी दे दिया कि आपके सब अकाउंट से आपके इन्वेस्टर अकाउंट में जो सिक्योरिटीज़ हैं सेंचुरी पेपर की वो मूव हो चुकी हैं। इसी तरह मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ, कुछ सिक्योरिटीज़ और मूव करता हूँ तो मैं यूटिलिटीज़ पर आकर उसी तरह जो कस्टडी ट्रांसफर उस पर आऊँगा। तो ये मेरी जो क्लाइंट ID पहले ही लिखी हुई है, तो मैं जो KHTC है मीन खैबर टोबैको की उसके मैं शेयर्स मूव करता हूँ, इसके भी 5 कर लेता हूँ मूव। तो आगे मैं इन्वेस्टर अकाउंट मेंशन करूँगा अपना जो 6 डिजिट है। रिमेंबर दैट अगेन कि आपको जो 5 डिजिट का जो पार्टिसिपेंट ID है वो नहीं लिखनी होती है, लिख भी दें तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप में सबमिट करके ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो आपके जो ट्रांसफ़र है वो मतलब आपकी रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड कर दी गई है। तो ये विद इन मतलब सेम डे पे भी जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम भी अगर लेट होती है तो वो नेक्स्ट डे पे जाएगी, उससे ज़्यादा लेट नहीं होती। तो इसकी भी मुझे मेल आ गई। तो ये भी एक CDC जो सब अकाउंट है उसकी तरफ से और दूसरा CDC इन्वेस्टर अकाउंट की तरफ से कि 5 सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर अकाउंट में आ चुकी हैं जो सब अकाउंट से, और 5 सिक्योरिटीज़ सब अकाउंट की तरफ से इन्वेस्टर अकाउंट में जा चुकी हैं। ये दोनों मेल्स आपको रिसीव होती हैं जो कि एक सब अकाउंट की तरफ से आती है और एक इन्वेस्टर अकाउंट की तरफ से आती, दोनों ही CDC की तरफ से हैं। और अगली वीडियो में हम वो प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, वो मेथड डिस्कस करेंगे कस्टडी शेयर्स का ट्रांसफ़र का, कि जो तकरीबन तमाम जो ब्रोकर्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो आप वेब पोर्टल से मूव करते हैं वो कुछ पोर्टल्स पे होती है, कुछ ब्रोकर्स के पोर्टल पे होता है या कुछ ब्रोकर की ऐप्स में होता है, अदरवाइज़ काफ़ी जो ब्रोकर्स हैं उनमें नहीं होता। तो उनमें शेयर्स आपने कैसे ट्रांसफ़र करने हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर कर दें।